सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं क्लास 10th की दो स्टोरियां जो बोर्ड एग्जाम में पहले ही आई चुकी हैं, क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट चल रही है हिंदी टू ट्रांसलेशन। और हिंदी टू ट्रांसलेशन में हम बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरियां सीखेंगे, फिर 12th की स्टोरियां सीखेंगे जो कठिन होती हैं। तो देखें भाई, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। वह परिश्रमी होता है, वह दूसरों का हिस्सा कभी नहीं लेना चाहता, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। तो पहला सेंटेंस है कि ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें कभी नहीं भी आया है, तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। तो कौन नहीं छोड़ता? तो ईमानदार व्यक्ति, है ना। तो ईमानदार व्यक्ति तो ऑनेस्ट मैन, अनऑनेस्ट मैन कभी नहीं छोड़ता। तो कभी नहीं आए तो उसके लिए नेवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नेवर। कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं? नेवर। तो अनऑनेस्ट मैन नेवर। अब क्या छोड़ना की होती है? लीव, LEAVE, लीव मीन्स छोड़ना। तो अनऑनेस्ट मैन लीव क्या नहीं छोड़ता? तो सच्चाई का मार्ग। सच्चाई का मार्ग तो द मार्ग की लगाएंगे, द पाथ या पथ ऑफ, सच्चाई की होती ट्रुथ, ट्रुथ। ठीक है। तो अनऑनेस्ट मैन नेवर लीव द पाथ ऑफ ट्रुथ, द पाथ ऑफ ट्रुथ। नेक्स्ट, वह परिश्रमी होता है। तो वह परिश्रमी होता है, कौन होता है? वह, तो ही इज आर एम वाला सेंटेंस है। इज परिश्रमी के लिए हम क्या लगाएंगे? हार्ड वर्किंग लगा सकते हो, या फिर क्या लगा सकते हो? डिलीजेंट, डिलीजेंट। वह दूसरों का हिस्सा कभी नहीं लेना चाहता, है ना। तो कभी नहीं लेना चाहता तो सॉरी नहीं लेना चाहता है तो नेगेटिव है, तो ही। और ही के साथ डज नॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डज नॉट, है ना। तो ही डज नॉट लेना चाहता, चाहता शब्द आया है तो वांट, वांट। अब इसके बाद लेना, लेना एक यहाँ पर या तो इन्फिनेटिव बना दो या फिर जीरेंड बना दो। तो हम इन्फिनेटिव बनाते हैं तो टू को लगा करके, वांट टू टेक, वांट टू टेक अदर्स पार्ट्स, यानी दूसरों का हिस्सा, अदर्स पार्ट, यानी दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता। वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। तो वह पसंद करता है ना। तो ही, सारे सेंटेंस ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट टेंस में ही है। तो ही लाइक्स, वह प्रेजेंट पसंद करता है, ऐसे ही ये अवश्य लगेगी। हाँ, लीव्स लगा लेना छोड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ भी एस रह गई क्योंकि नेवर के साथ भी। तो ही लाइक्स, वह पसंद करता है, क्या पसंद करता है? तो सादा जीवन, है ना। सादा जीवन मतलब सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग। तो ये हो गया आपका, है ना। तो क्या था पहली जो स्टोरी में? ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। तो अनऑनेस्ट मैन, अनऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द पाथ ऑफ ट्रुथ, है ना। द पाथ ऑफ ट्रुथ यानी सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। वह परिश्रमी होता है ना। तो ही इज डिलीजेंट, ही इज डिलीजेंट या फिर हार्ड वर्किंग। वह दूसरों का हिस्सा लेना नहीं चाहता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया तो ही डज नॉट, नेगेटिव है इसलिए डज नॉट। वांट भी चाहता है, और टू टेक लेना, अदर्स पार्ट दूसरों का हिस्सा। वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। तो है ना, वह, तो ही लाइक्स, वह पसंद करता है, क्या पसंद करता है? सादा जीवन, सिंपल लाइफ एंड उच्च विचार, हाई थिंकिंग। अगर इस तरह का हाइपन होता है तो उसका मतलब होता है और के लिए हम कौन सा एंड लाते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। नेक्स्ट स्टोरी, हम अब स्वतंत्र हैं, है ना। हम अब स्वतंत्र हैं तो बी, और बी के बाद, सॉरी, हम अब स्वतंत्र हैं,
एक मिनट रुकिए, चलो। अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, हमारी सरकारें हैं, है ना, हमारी सरकार है और अपना संविधान, किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं, हमें उन्हें सुलझाना है। ये स्टोरी बहुत बार आई है ना। तो इसे देखें। अब के लिए हम क्या लाएंगे? नाउ। अब के लिए क्या लाएंगे? नाउ, कॉमा लगा दीजिए। हम स्वतंत्र हैं तो वी आर फ्री, वी आर फ्री। नाउ वी आर फ्री, अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, यानी ये जारन वाला ही सेंटेंस है। तो वी आर, अब आ रहा है स्वामी हैं, तो भाग्य के स्वामी यानी अपने भाग्य के, तो पहले हम स्वामी लगाएंगे, मास्टर, वी आर मास्टर, अपने भाग्य के, मास्टर ऑफ, काकी के ऑफ लगा दी, अवर फैट, फैट मीन्स भाग्य या भविष्य होता है, ठीक है। फ्यूचर का सिनोनिम फैट भी होता है, ठीक है। हमारी सरकार है, हमारी सरकार है या हम अपनी सरकार रखते हैं, तो वी हैव अवर गवर्नमेंट, वी हैव अवर गवर्नमेंट एंड, और हमारा, और अपना संविधान, तो वी के साथ अपना की अवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है। तो वी हैव अवर गवर्नमेंट एंड अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद है किंतु, तो बट, हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। एक मिनट रुकेंगे, ये जो सेंटेंस है उसमें विराम नहीं है हिंदी में, तो यहीं पर बट लगा लें, ठीक है। हिंदी में लग गया तो उसे कोई दिक्कत नहीं, पर विराम है नहीं, ठीक है। बट हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, है ना। तो हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। अब सामने कहते हैं इन फ्रंट भी यूज कर सकते हो, या फिर बिफोर अस, या हमारे सामने या हमारे लिए बहुत समस्याएं हैं, या हम अनेक समस्याएं रखते हैं। तो बी हैव मैनी प्रॉब्लम, we have many problems before us, है ना, हमारे सामने या हमसे पहले, ठीक है, या इन फ्रंट ऑफ अस, लेकिन वहां इन फ्रंट अच्छा नहीं रहेगा, तो we have many problems before us, हमें उन्हें सुलझाना है या सुलझाना पड़ेगा या सुलझाना पड़ता है। इस तरह के जो सेंटेंस हैं, ठीक है, वो मतलब सुलझाना जैसे उसे जाना पड़ता है, तो हैज टू और हैव टू का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? हैज टू और हैव टू का प्रयोग है। वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस, एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, यानी अनेक समस्याएं, सॉरी, ये वाक्य देयर से बनेगा। किससे बनेगा? देयर से, है ना। तो इसे देख लीजिए, देयर से बना लीजिए, है ना। क्योंकि यहाँ बिफोर अस तो हमने पहले लगा लिया, हमारे सामने, तो जो हमारे सामने है उसकी तो हमें यहाँ लगा दी, तो देयर आर लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस। अब सही है, हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, हमें उन्हें सुलझाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज टू, हैव टू और हैड टू का। सुलझाना है या मुझे घर जाना है ना, इस तरह के जो भी वाक्य हैं। तो देखो बी, और बी के साथ क्या आएगा? हैव और टू। बी हैव टू, सुलझाना की सॉल्व करना है, किन्हें? उन्हें, तो देम, जो समस्याएं हैं उनके लिए सुलझाना है। तो ये हो गई आपकी स्टोरी दूसरी भी।
कंप्लीट। अब देख लीजिए एक बार, अब हम स्वतंत्र हैं तो अब के लिए नाउ ले आए, हम स्वतंत्र हैं तो वी आर फ्री, वी आर फ्री। हम अपने भाग्य के स्वामी हैं तो वी आर मास्टर ऑफ आवर फेट, है ना, पीछे से काकी वाले में। नेक्स्ट है हमारी सरकार है, यानी हम अपनी सरकार रखते हैं तो वी हैव आवर गवर्नमेंट, और अपना संविधान एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं। अब देखो अनेक समस्याएं जब कर्ता क्रिया के पास आता है तो उस वाक्य को देयर से बनाते हैं, जैसे क्या है या कौन है, तो अनेक समस्याएं हैं, तो ये वर्ब है, इसके पास आ गया सब्जेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे, मैनी प्रॉब्लम्स, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स। अब हमारे सामने बिफोर अस या फिर इन फ्रंट ऑफ अस, हमें उन्हें सुलझाना है तो हैज टू हैव टू का प्रयोग है, वी हैव टू सॉल्व देम, वी हैव टू सॉल्व देम, हमें उन्हें सुलझाना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी ये स्टोरियां अब 12th के लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो।